नमस्कार दोस्तों, पवन टेक्निकल यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टू ब्लेड फराटा फैन की रिवाइंडिंग। तो यहाँ पर स्टेटर की जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक 24 स्लॉट स्टेटर है और 2 पोल इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके कॉइल डिटेल्स आपको बताते हैं। इसके लिए हमें टोटल 4 कॉइलें बनानी रहेंगी, 2 स्टार्टिंग कॉइल और 2 रनिंग कॉइल। स्टार्टिंग कॉइल में दोस्तों हमें 30 नंबर कॉपर वायर का यूज़ करना है और इसके अंदर हमने 220 टर्न किए हैं और इसकी लेंथ जो हमने रखी है वो 32 इंच है। रनिंग कॉइल में दोस्तों हमने 32 नंबर कॉपर वायर का यूज़ करना है और 210 टर्न इसके अंदर करनी है और 31 इंच इसकी लेंथ हमें रखनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल। तो सबसे पहले हमें एक स्टार्टिंग कॉइल उठानी है और स्टेटर के अंदर डाल देनी है। तो दोस्तों, हमें डालते वक्त ध्यान ये रखना है कि जो हमारा कॉइल का इनर वायर है, यानी जहाँ से कॉइल स्टार्ट हो रही है, वो हमें हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है। तो इस तरीके से हम स्टेटर के अंदर डालेंगे और उसके बाद हम कोई भी स्लॉट के अंदर एक साइड की जो कॉइल है वो हम डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें इसके बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ने हैं और कॉइल का अगला हिस्सा उसके 7वें स्लॉट में डालना है, जिससे कि दोस्तों हमारा क्या होगा कि इसके अंदर हमारा 1 से 8 कॉइल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसके अंदर दोस्तों हमें 1 से 8 में 1 टर्न करना है, 1 से 10 में 1 टर्न करना है और 1 से 12 में 1 टर्न करना है। इस तरीके से हम इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं। तो एक कॉइल को दोस्तों आपको जो है अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो हमें 1 से 8 में 1 टर्न करना है और 1 से 10 में 1 टर्न करना है। 1 से 10 में 1 टर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमने अभी कॉइलें डाली थी उसके ऊपर वाले स्लॉटों में 1-1 टर्न और कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से मोड़कर कॉइल को और ऊपर के स्लॉटों में डाल देंगे। तो दोस्तों, मोटर की रिवाइंडिंग करना बिल्कुल ही आसान है, वो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने एक साइड की जो कॉइल है वो हम डाल चुके हैं। हमें दोस्तों कॉइल को पहले से ही खींच कर रखना है ताकि कॉइल कहीं से छोटी बड़ी न रहे। तो दोस्तों, अब हम कॉइल का अगला हिस्सा स्लॉट के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 1 से 10 कॉइल कॉम्बिनेशन है वो हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमें 1 से 12 में डालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉइल को कुछ इस तरीके से रिंग की तरह फोल्ड करना है और जैसे कि हमने अभी किया था कि स्लॉट कॉइल के ऊपर वाले स्लॉटों में डाल देना है, बिल्कुल उसी तरह हम इसमें भी करेंगे। जो टर्न हमने अभी पहले किया था उसके ऊपर वाली कॉइलों में हमें डाल देना है। तो यहाँ पर हमारा जो एक कॉइल का इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गया है। दूसरी कॉइल को दोस्तों हमें 1 से 3 कनेक्शंस करते हुए डालना है, यानी अगर आपने पहली कॉइल को सीधा उठाया था तो दूसरी कॉइल को हमें उल्टा उठाना है। इस तरीके से हमारे जो कॉइल के 1 से 3 कनेक्शंस हैं वो होते चलाए जाएंगे। तो इसके इंस्टॉलेशन के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि दोनों तरफ हमें 2-2 स्लॉट्स खाली छोड़ देने होंगे, क्योंकि इसमें हमारे 1 से 10 में और 1 से 12 में जो टर्न आएंगे उसके लिए हमें जो स्लॉट्स हैं वो खाली छोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हम 1 से 10 में पहला टर्न करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम हमारी कॉइल को स्लॉट के अंदर डाल देते हैं। हमें दोस्तों थोड़े थोड़े तारों को लेकर डालना है, सभी तारों को एक साथ नहीं डालना, क्योंकि इससे हमारी जो कॉइल है उसकी फिनिशिंग नहीं आती। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 1 से 10 कॉइल टर्न है वो हो चुका है और इसके बाद हम करेंगे 1 से 12 कॉइल टर्न। तो इसके लिए हमें, जैसे हमने पहली कॉइल में किया था कि हमें कॉइल को रिंग की तरह फोल्ड करके और स्लॉट्स के ऊपर से कुछ इस तरीके से डाल देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो कॉइल के अंदर 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 टर्न हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी कॉइल है उसका भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, आपको कॉइलों को कुछ इस तरीके से दबा देना है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी रहे। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है कि हमें कॉटन टेप लेना है और कॉइल के ऊपर से कुछ इस तरीके से लगा देना है, जिससे कि दोस्तों क्या होगा कि हमारी जो रनिंग कॉइल आएंगी इसके ऊपर वो इसके टच ना हो। इस कारण हमें इसके ऊपर से जो कॉटन टेप है वो लगा देनी है।
कुछ इस तरीके से इसको बीच में से काटेंगे और अच्छी तरीके से इसके ऊपर चिपका देंगे। यही दोस्तों हमें दोनों तरफ करना है ताकि कॉइल की जो दूसरी कॉइलें आएंगी इसके ऊपर से वो इसके टच ना हो। तो कुछ इस तरीके से हमें जो कॉइलों के ऊपर से जो कॉटन टेप है वो लगा देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो कॉटन टेप है वो कॉइलों के दोनों तरफ लगा दी है, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने कॉटन टेप है वो अच्छी तरीके से लगा दी है। तो यहाँ पर आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया हमारी जो फिनिशिंग आई है। और इसके अंदर हमने कॉइल में 1 से 3 कनेक्शंस किए हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है रनिंग कॉइल की। तो रनिंग कॉइल के इंस्टॉलेशन के लिए भी हमें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसे हमने स्टार्टिंग कॉइल के लिए किया था। इसमें स्टार्टिंग कॉइल में दोस्तों हमने 6 स्लॉट बीच में खाली छोड़े थे। यहाँ पर हमारे जो 6 स्लॉट हैं वो भरे हुए होंगे। तो हमें भी बिल्कुल इसी तरीके से 1 से 8 में 1 टर्न करते हुए डालना है। तो हमने जल्दी से इस कॉइल को डालकर कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों अब बारी आती है दूसरी कॉइल की। तो दूसरी कॉइल में भी हमें दोस्तों बिल्कुल वैसे ही 1 से 3 कनेक्शंस करते हुए चलना है। तो इसके लिए हमें एक कॉइल को सीधा उठाना है और दूसरी कॉइल को उल्टा। तो इससे जो हमारे 1 से 3 कॉइल के कनेक्शंस है वो अपने आप होते चले जाएंगे। तो अब दोस्तों हम दूसरी कॉइल को इंस्टॉल कर देते हैं। दोस्तों इन कॉइल को इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है, आपको बस एक कॉइल को अच्छे से समझना होगा, बाकी कॉइलें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो बहुत ही इजी इसका तरीका है वाइंडिंग करने का। और यहाँ पर हमने जो है वो दूसरी कॉइल इंस्टॉल कर दी है। तो ये इस छोर को भी हम स्लॉट के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों हमें कॉइल को पहले से खींच कर रखना होता है, यानी हमें दोनों तरफ को देख के और अच्छे से रखना पड़ता है कॉइल को, ताकि छोटी बड़ी न रहे। तो यहाँ पर हमने जो है वो कॉइल के इंस्टॉलेशंस कर दिए हैं। यहाँ पे हमने रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों को इंस्टॉल स्टेटर के अंदर कर दिया है। अब दोस्तों बारी आती है सिलाई की। तो सबसे पहले हम नीचे वाले हिस्से की सिलाई करते हैं जहाँ पर कनेक्शंस नहीं हैं। तो इस सिलाई दोस्तों करना ज़रूरी है, हमें दोनों तरफ ये सिलाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे हमारे जो तार हैं वो इधर उधर नहीं होते और तार सारे एक जगह रहते हैं। तो सिलाई को भी दोस्तों हम जल्दी से करके कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक तरफ की सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। और अब बारी आती है कनेक्शंस की। कनेक्शंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो 4 टर्मिनल निकले हैं, यानी 2 रनिंग कॉइल के वायर और 2 स्टार्टिंग कॉइल के वायर, उनके ऊपर से हमें 0 नंबर स्लीव पाइप डाल देना है। उसके बाद उसके ऊपर की जो पॉलिश है उसको हटा करके और हमें कुछ वायर को कुछ इस तरीके से उसके ऊपर से लपेट देना है। और इसके बाद दोस्तों हम इसकी सोल्डिंग कर देंगे ताकि हमारे जो कनेक्शंस हैं वो एकदम पक्के हो जाएँ। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो कनेक्शंस है वो हमें करने हैं। चारों वायरों के अंदर 0 नंबर स्लीव पाइप डालना है और पॉलिश को ज़रूर उतारना है। पॉलिश को उतार करके और हमें वायर लेके कुछ इस तरीके से ऊपर से लपेट देना है। तो कनेक्शंस दोस्तों हमारे कुछ इस तरीके से हमें कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो कनेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद हम जो है इसके ऊपर की जो सिलाई है वो करके इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो हमारी वाइंडिंग है वो कंप्लीट कर दी है। हमने दोनों तरफ से कनेक्शंस कर दिए हैं और सिलाई भी कर दी है। तो हमारी जो वाइंडिंग है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हम इसकी जो
आपको चलाकर भी दिखाएंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ हमने इसकी रिवाइंडिंग कंप्लीट की है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो फ़ैन है वो एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें।